बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुराद सोनी साहब की दावत पर हम यहाँ डिफेंस में मौजूद हैं, जहाँ कम्युनिटी पुलिस के साथ जो मुराद सोनी साहब काम कर रहे हैं, तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि अब कम से कम डिफेंस में, गिजरी में, क्लिफ्टन में जितने भी मोबाइल छीनने वाले, गाड़ियां चोरी करने वाले और डकैती करने वाले अब होशियार हो जाएं, क्योंकि मुराद सोनी साहब और उनकी टीम फेस वाइज तकरीबन 800 कैमरे इस पूरे एरिया में लगाने जा रहे हैं, जिसकी पहली और दूसरी शुरुआत तकरीबन 150 आज यहाँ लग चुके हैं, 150 और लग रहे हैं और 15 से 20 दिन में मज़ीद कैमरास लगने जा रहे हैं। और ये नॉर्मल कैमरास नहीं हैं, ये गाड़ी की नंबर प्लेट से लेकर उसकी गाड़ी के मॉडल तक की तमाम तफसीलात इस कैमरे में कैच हो जाएंगी, और जो कि लिंक्ड है क्राइम ब्रांच से, AVSC के साथ, जहां पर डेटा पहले से मौजूद है। तो मैं ये समझता हूं कि अब घेरा बहुत तंग हो जाएगा, तो जो लोग इस तरफ रुख कर रहे हैं वो रुख ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अब उन्हें कैमरे की आंख पकड़ लेगी। मैं मुराद सोनी भाई को और उनकी पूरी टीम को और DHA के जो हमारे कर्नल आतिफ साहब हैं उनको और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, खराज तहसीन पेश करता हूं। पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूं। SHO साहब भी यहाँ मौजूद हैं कि जिन सब की अनथक मेहनत के बाद, और इसमें कोई गवर्नमेंट के पैसे मुराद सोनी भाई नहीं लगे हुए, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो इनकी टीम है, जो इस इलाके के लोग हैं, उन सब ने मिलजुल कर जदीद टेक्नोलॉजी के जो कैमरास हैं वो लगाए हैं, ताकि जो रिहायशी हैं इस इलाके के वो महफूज हो सकें। और अगर उनकी कोई चीज़ चोरी हो गई है या उनके घर डकैती हो गई है, तो उसका जो तफसीली जिसे कहते हैं बाद में तशफीश शुरू होती है, तो उसमें ये बहुत ही माविन होंगे और इनका जो सपोर्ट होगा वो उस तफ्तीश में बहुत ज़्यादा हामिल होगा उसके रिज़ल्ट निकालने में। ये मुराद सोनी भाई मेरे ख़्याल से पूरी कराची में 2000 से ज़्यादा कैमरेज़ लगा रहे हैं। 9 ऑफिसेस ऑलरेडी ये खोल चुके हैं, 8 अभी इनके पाइपलाइन में हैं और ये मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। ईस्ट और सेंट्रल को पहले इन्होंने फोकस किया हुआ है और इनकी ये ख्वाहिश है, अभी जो इन्होंने प्रेजेंटेशन मुझे अंदर दिखाई है और जो बातें इनकी टीम ने मुझसे की हैं और जो अभी हम डिस्कशन अंदर कर रहे थे, तो ये पूरी कोशिश में है कि कम से कम डिफेंस, क्लिफ्टन, गिजरी, ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको क्राइम फ्री नज़र आएगा। कोई यहाँ पर स्नैचिंग नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम यहाँ पर वज़ा किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ज़ाहिर है इनके साथ जो DHA है उसकी कोलैबोरेशन है, वो इनके साथ हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि जो वॉलंटियर टीम इनके साथ है वो सारे अच्छे लोग हैं और सभी ये चाहते हैं कि आजकल जो स्ट्रीट क्राइम जिसका सभी तस्करा कर रहे हैं, 1122 ने इनके साथ इसमें ताउन किया है, उनके भी लोग यहाँ मौजूद हैं। देखें, असल में स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना है। आपको पता ही है कि 48 जानें गंवा चुके हैं हम पिछले 3 महीनों में। सिर्फ रमज़ान में 10 बच्चे अपने माँ बाप माओं की कोख उनकी उजड़ गई है और उसकी बड़ी वजह
कैमरास का ना होना है। मेरी दुआ है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिस पर काम हो रहा है जल्द से जल्द कंप्लीट हो, लेकिन उससे पहले ये बेड़ा मुराद सोनी भाई और उनकी टीम ने उठाया है। जितना कंट्रोल कर सकते हैं ये करेंगे। अल्लाह ताला हम सभी को महफूज रखे। हमने आगे बढ़ना है और हम इन मसाइलों में फंसे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आज पाकिस्तान जिस माशी बहरान से गुज़र रहा है, लेकिन मैं कल कोई ख़बर देख रहा था कि किसी ने कहा कि अल्लाह ना करे हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ ये क्लियर कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए हैं और ना ही इंशाअल्लाह डिफ़ॉल्ट होंगे, क्योंकि जो माशी टीम इस वक्त काम कर रही है वो तमाम तर चीज़ों पर काबू पा चुकी है। चाहे वो IMF से मामलात हों या अंदरूनी बजट की तैयारी हो। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक काबिल तरीन शख्सियत है, एक बहुत बड़े फाइनेंशियल ग्रुप को हेड कर रहे थे और मुझे उनकी जो सलाहियतें हैं उन पे कोई शक नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास मुराद सोनी जैसे लोग मौजूद हैं, हमारे पास मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब जैसे लोग मौजूद हैं जो इस शहर, इस सूबे और इस पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ कौम में इतना जज्बा हो, जैसे आपको बताया गया कि ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी NGOs अपनी मदद आपके तहत काम कर रही हैं और उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा हमने भी गवर्नर हाउस में डाला है, जो सब आपके सामने है कि हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, नौजवान भाई और बहन, मैं आज इसलिए नौजवान पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। हमने इन पाकिस्तान के मेमारों को एक उम्मीद दिलानी है, मायूसी से निकालना है इस पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को, और इंशाअल्लाह ताला मेरी अल्लाह की ज़ात पर पूरी उम्मीद है और ईमान है कि हम ये जो बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं जो दूसरों का सोच रहे हैं, ऐसे लोग रहते हैं इस पाकिस्तान में। यहाँ पर लोग बाहर किसी ममालिक में हों तो आपको पता है कि वहाँ हाथ मिलाने का लोगों को टाइम नहीं होता। लोग सुबह से शाम तक कामों में होते हैं और फिर अपने घर जाके सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कराची के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपना कारोबार, अपने घर को छोड़कर भी आप लोगों के लिए, आवाम के लिए हर काम करने के लिए आगे आगे हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये 2000 कैमरास जल्दी से लग जाएं और आपके जो 8 ऑफिसेज़ पाइपलाइन में हैं। बहैसियत गवर्नर सिंध मैं मुराद सोनी भाई और उनकी टीम के शाना बशाना एज़ ए मेंबर खड़ा हूँ। आप मुझे भी अपना एक मेंबर तस्वुर करें और जहाँ जहाँ जो मैं कर सकूँगा इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ हूँ। शुक्रिया साहब, आपने कहा देखें, अगर मेरे शोर मचाने से कम हो सकता है और ज़िया लंजार भाई के मानने से और भी कम हो सकता है, तो मैं समझता हूँ दोनों चीज़ों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं फ़िज़िकली कम हो और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको कम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मैं ज़ाती तौर पे ज़िया लंजार साहब को जानता हूं। वज़ीर कानून भी रहे हैं सूबे के, काबिल आदमी है और मैं समझता हूं उनको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। अभी 1 महीना ही उनको हुआ है। अगर वो इस पर काम करेंगे, मैं उनसे, मेरी ख़ुद भी बात हुई है उनसे, पर उम्मीद है। हमें देखें अपने लोगों को थोड़ा हौसला भी दिलाना है। देखें, मैं सियासत अगर करूं तो मैं ज़िया लंजार भाई की बात का मजाक भी उड़ा सकता हूं, तनकीद का निशाना भी बना सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, हम उनको ये मौका ज़रूर दें कि वो जो काम करना चाह रहे हैं वो करें, फोकस करें स्ट्रीट क्राइम को या जो कच्चे के इलाके में हो रहा है। मेरा ये मानना है कि कम से कम 3 महीने तक हमें उनको कुछ नहीं कहना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। शुक्रिया जी बहुत बहुत आप सब।